और एक बात यहाँ पे ये भी हिदायत के ताल्लुक़ से कि हिदायत का माना ये हुआ कि हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें गुनाहों से बचा। तो अगर ये माना मुराद लिया जाए तो अब कोई शख्स ये कहे कि अगर हिदायत तो गुनाहगार लोगों को मिलती है, जो गुनाहगार लोग हैं वो हिदायत पे आ जाएँ, तो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तो यही आयत करीमा पढ़ते थे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वो भी यही आयत करीमा पढ़ते थे। तो माज़अल्लाह के वो भी गुनाहगार थे जो अपने गुनाहों से माफ़ी तलाफ़ी करते थे और हिदायत मांगते थे। तो एक बात जहन नशीन रखें कि हिदायत जो है हर शख्स के लिए एक सी नहीं होती, बल्कि हिदायत का ताल्लुक़ हर शख्स के लिए अलग अलग है। अगर हम हिदायत की दुआ किसी काफिर के लिए मांगें तो उसके लिए हिदायत ये होगी कि अल्लाह पाक उसे ईमान की दौलत अता फरमाए, ये उसके लिए हिदायत है। अगर मोमिन के लिए हिदायत मांगे तो उसके लिए हिदायत ये है कि ईमान तो इसे मिल ही गया है, अल्लाह पाक इसे तक़वा व परहेज़गारी अता फरमाए। अगर किसी मुत्तकी और परहेज़गार के लिए दुआ मांगे हिदायत की तो उसके लिए हिदायत का मतलब ये है कि अल्लाह पाक इसको तूने मुत्तकी परहेज़गार बना तो दिया, अब इसको इसके अपने तक़वे और परहेज़गारी पर कायम व दायम रख। अब कोई परहेज़गार है, मुत्तकी है, तो उसके लिए हिदायत का मतलब ये है कि उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल हो जाए, अल्लाह पाक की मार्फत हासिल हो जाए। इसी तरह जिस तरीक़े से दर्जे ऊपर होते चले जाएंगे हिदायत का माना बदलता चला जाएगा। हिदायत का माना सबके लिए एक सा नहीं होता है, इसीलिए ये कहना दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ़ गुनाहगारों को हिदायत मिलती है। और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ये आयत करीमा पढ़ते थे, इसका मतलब ये है कि वो भी गुनाहगार थे? नहीं, अल्लाह के रसूल गुनाहगार नहीं, इसलिए कि हर नबी मासूम होता है और हमारे नबी तो नबियों के भी नबी हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, उनसे गुनाह सरजद होने का इम्कान ही पैदा नहीं हो सकता कि उनसे कोई गुनाह हो जाए, इसलिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब मासूम हैं, उनसे कभी कोई गुनाह सरजद हो ही नहीं सकता है। अल्लाह पाक ने उन्हें इस बात से पाक और साफ़ और मुनज़्ज़ह रखा है।